नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। हेलो बच्चों, आज दिनांक 14 जुलाई 2026 आज की क्लास में अपन प्रश्नावली 1.1 करेंगे, जिसके क्वेश्चन करेंगे सारे जितने हो सके आज की क्लास में। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 1। जो प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अपने पास पहला है 140, दूसरा दे रखा है 156, तीसरा दे रखा है 3825, चौथा दे रखा है 5005, पांचवा दे रखा है 7429, है ना। इनके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है अपन को। ठीक है, अपन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले से। पहला दे रखा है अपन को 140 का। पहले निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है। हाँ, गुणनखंड के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन को। कैसे गुणनखंड करते हैं, 2 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 7 में, फिर 0। ठीक है, फिर वापस 2 का जा रहा है, कितनी बार, 35। अब किसका जा रहा है, 5 का, कितनी बार, 7 बार। अब 7 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ठीक है, अब इनका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, ये सारी संख्याएं 2, 2 और 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, सबको गुणा करके लिख दो। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे आएगा। अब दूसरा वाला भी यहीं कर लेते हैं। कितना दे रहेगा दूसरा वाला, 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते पहले 2 का जा रहा है इसमें भाग। ठीक है, 2 का बार कितनी बार गया, 7 और 8। फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार गया, 3 और 9। फिर कितने का जा रहा है, 3 का, कितने बार गया, 1 और 3। फिर 4 का भी नहीं जा रहा है, 13 का जा रहा है एक बार, ये लो। अब 156 का 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, इधर वाले मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 की पावर कितनी है, 2, 3 की पावर कितनी, 1, और 13 की पावर 1। देखो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, ये हो गया। अब बाकी के 3 अगली पेज पे करेंगे। तीसरा, इसका थर्ड दे रहेगा, फर्स्ट का थर्ड क्या दे रहेगा अपन को, 3825 दे रखा है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले किसका भाग जा रहा है इसके अंदर, 3 का भाग जा रहा है, 1 और 2, सॉरी 3 में 1 बार गया, 8 में 2 बार गया, 2 बच के, 22 में 7 बार गया, फिर 1 बच गया, 15 में 5 बार गया। अब किसका भाग देंगे, वापस 3 का भाग जा रहा है, तो 4
12 में 4 बार गया, 7 में 2 बार गया और 15 में 1 बार गया। फिर 5 का भाग देंगे, सॉरी इसमें 5 बार गया ना, 15 में 5 बार, फिर 5 का देंगे। 45 में 8 बार गया और 25 में फिर 5 बार गया। फिर 5 का भाग देंगे, फिर 5 का भाग देंगे तो 8 में 1 बार गया और 35 में 7 बार गया। फिर 17 का देंगे, 17 का भाग दे दिया। अब लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो क्या होगा, जो होगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, मतलब 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब चौथा अभाज्य गुणनखंड क्या निकालना है अपन को, किसका निकालना है, 5005 का निकालना है। ठीक है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले इसमें 5 का भाग जा रहा है 1001, फिर किसका भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग जाएगा, फिर यह आ गया 147 आएगा। फिर भाग जा रहा है इसमें 11 का जा रहा है जो 1 और 3, फिर 13 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, इसे भाग जा रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 17, सॉरी 13। अब देखो एक 5 और है क्या, 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड आप करोगे और मेरे को कमेंट में बताओगे कितने आ रहे हैं। ठीक है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है वो आप बताओगे मेरे को कमेंट में क्या आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM की। पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें 336 और 54। इसका तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में करेंगे। दूसरे का पहला था अपने पास 26 और 91 था, 26 और 91। इसका क्या क्या याद करना है अपन को, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 13 होगा। 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 गुना 13। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका HCF निकालूंगा जो 26 और 91 का होगा। इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है, उसकी सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ संख्या 13, इसकी छोटी घात भी एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, HCF इसका कितना हो गया 13। LCM निकालेंगे इसका 26 और 91 का LCM। प्रत्येक घात की अधिकतम प्रत्येक संख्या की अधिकतम घात 2 है, 7 है और 13 है। इन सब की अधिकतम घात कितनी है, यही है। गुणा करने पर कितने आ रहे, 182। ठीक है,
अब इसकी जांच करते हैं। जांच में क्या होगा, देखो जांच कैसे करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ की। दो संख्याएं कौन कौन सी दे रही क्वेश्चन में, 26 और 91। दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना है अपने पास 13, एलसीएम कितना है 182। 13 को गुणा करेंगे 182 से, कितना आ रहे हैं 2366, 2366। इधर 26 को 91 से गुणा करेंगे तो भी ये आ रहा है 2366। इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो ये क्या है, इन क्वेश्चन की जांच हो गई, हैंस प्रूव। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अपन को 510 और 92। इसका सॉल्यूशन, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 अभाज्य गुणनखंड होगा। ये अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने फिर यहाँ पर लिखने है ना। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 23 है ना। फिर क्या निकालता हूँ इनका एचसीएफ 510 और 92 का। तो इनमें उभयनिष्ठ संख्या क्या दिख रही है, 2 की सबसे छोटी घात 1 है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम हो गया अपने पास प्रत्येक संख्या की अधिकतम घात। प्रत्येक संख्या कौन कौन सी, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। 2 की सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है, 17 की अधिकतम घात कितनी है 1 है, 23 की अधिकतम घात कितनी है 1 है। इन सब का गुणा करने पर अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, 23,460 ये प्राप्त हो रहा है। अब इनकी जांच करनी है। जांच क्या होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, 510 गुणा और 92 दो संख्याएं हो गई। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। इनको गुणा करना है, आपको आगे लिखना है कि क्या आएगा। ठीक है, वो चेक कर लो, चलो मैं ही बता देता हूँ। वो आएगा 46,920, इधर भी आएगा 46,920। ये दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो अपने पास जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो सही है, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास क्या, थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 का सॉल्यूशन करेंगे, आंसर करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यह अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे एचसीएफ किस किस का, 336 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे। 336 और 54 में उभयनिष्ठ संख्याएं कौन कौन सी है, 2 और 3 है।
2 और 3, इनकी सबसे छोटी घात कितनी है? इसमें 1 है, इसमें 2 की सबसे छोटी घात कितनी है? 1, और 3 की सबसे छोटी घात कितनी है? 1। ठीक है, ये लो, इनका गुणा करो, कितना आ रहा है? 6। यह आ गया इसका एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे 336 और 54 का। इसमें क्या करना होता है? प्रत्येक संख्या की अधिकतम घात, प्रत्येक संख्या मतलब पहले प्रत्येक संख्या निकाल लें, 2 है, 3 है और 7 है। इनकी सबसे अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है इसमें? 4, इसमें कितनी है? 1, 4 वाले लेंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2, 7 की अधिकतम घात कितनी? 1। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 3024 आ रहा है। अब जांच करनी है अपन को, जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दो संख्याएं कौन कौन सी है? 336 गुणा 554 बराबर हो गया एचसीएफ कितना है? 6, और एलसीएम कितना है? 3024। इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास? 18,144। इधर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी 18,144 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो अपन ने जो अभाज्य गुणनखंड किए थे वो सही है, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट पेज पे तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 12, 15 और 21। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 17, 23 और 29। थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 8, 9 और 25। इन तीन क्वेश्चन के हमको निकालने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? 12, 15 और 21। इसका करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 और गुणा 3। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या होंगे? 3 गुणा 5। फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वो होंगे अपने पास 3 गुणा 7। फिर मेरे को ज्ञात करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। मैं ज्ञात करता हूँ एचसीएफ, वो होगा अपने पास 12 का, 15 का और 21 का एचसीएफ हो जाएगा क्या? इनमें तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है वो कौन सी है? 3 है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। अब एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम, तीनों में जो जो संख्या दिख रही है वो ले लो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इनकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 1। 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1। 7 की अधिकतम घात कितनी है? 1। इन सब का गुणा कर दो
420 आ रहा है। यह आ गया इसका एलसीएम। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा, सत्रह, 23 और 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? a गुणा 17। 23 का अभाज्य गुण कितना होगा? a गुणा 23। और 29 का, ये 29 है यहाँ पर, सॉरी, 29 का अभाज्य गुण कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड a गुणा 29, ये हो गया। अब मैं क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालूंगा। 17, 23 और 29 का कितना आएगा? ये एलसीएम में क्या होगा? तीनों में जो उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है वो लेनी है, बस एक दिख रहा है उभयनिष्ठ संख्या, बस ये लेना है। फिर निकालेंगे अपन इसका एलसीएम, 17, 23 और 29 का एलसीएम, जो कि इन तीनों में जो जो संख्या दिख रही है ना वो लेनी है। एक तो एक दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 23 दिख रहा है और 29 दिख रहा है। इन सबको गुणा कर दो, अधिकतम पावर भी एक ही है, और इन सबको गुणा कर दो। कितना आ रहा है? यह आ रहा है 11,339। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, है अपने पास 8, 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणा 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 5 गुणा 5। ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना होगा? अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, नोट लिख लो यहाँ पर। नोट एक नोट है अपने पास, यदि किसी संख्या में उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। ध्यान रखना ये चीज़। यदि किसी संख्या में उभयनिष्ठ नहीं हो तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या हो गया? अब जो संख्या बच गई उनको सबका गुणा कर लो। जैसे संख्या इसमें 2 है, 3 है, 5 है, इन सबकी अधिकतम पावर 2 सॉरी, इसकी 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। इन सबका गुणा करेंगे तो आ रहा है 1800। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अपने पास एचसीएफ 306 का और 657 का कितना दे रखा है? 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है अपन को 306 का और 657 का। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है अपन को क्वेश्चन दे रखा है 306 का और 657 का। एलसीएम 9 दिया हुआ है और एलसीएम 306, 657 का ज्ञात करना है। ये सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहली संख्या तो दे रखी है तो 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657। ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है अपन को ए और बी का। कितना दे रखा है? 9। अपन को इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, ए और बी संख्या का कितना ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अपने पास एक फॉर्मूला होता है ए गुणा बी,
दोनों संख्याओं का गुणा HCF गुणा LCM, ये इससे ज्ञात करेंगे। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 457। इनका HCF कितना है 9, LCM पता नहीं है, ऐसा का ऐसे रहने देते हैं अभी। LCM बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 306 गुणा 457 डिवाइड में आ जाएगा 9। LCM कितना आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का LCM आ जाएगा अपने पास 22,338 LCM आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर खत्म। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इतना सा काम करना है। यदि इस 6 का गुणनखंड 2 गुणा 5 में आ जाता है तो अपने पास ये 0 पे समाप्त हो जाएगी। यदि इसका गुणनखंड 2 गुणा 5 में नहीं आता है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतनी सी कहानी है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो मैं 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड जो क्या आएगा अपने पास 2 गुणा 3 की पावर होल पावर 3, ठीक है। अब जबकि मेरे को पता है क्या कि इसमें 2 ये 0 पर कब समाप्त होगी, 2 गुणा 5 गुणनखंड बनेगा इसका जब ये होगी समाप्त। यदि ये नहीं बनता है तो ये समाप्त नहीं होगी 0 पे। तो इसमें गुणनखंड क्या बन रहा है 2 गुणा 3, जबकि बनना क्या चाहिए 2 गुणा 5 बनना चाहिए, ठीक है। अब लिख लेता हूँ मैं एक चीज़ लाइन, देखो जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती हो, है उसके अभाज्य गुणनखंड, जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अच्छा है, तुमको पता इसमें है अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, जबकि इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 2 गुणा 3। इसका मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, ये करते हैं।
भाज्य संख्या क्यों है। देखो इसका हल करते हैं अपन। हल में क्या है, अपन मान लेते हैं, माना पहली संख्या दे रही कि ए, मान लिया उसको 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें दोनों में 13 कॉमन दिख रहे हैं, तो बच क्या गया 7 गुणा 11 गुणा प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब मेरे को ये दिख रहा है कि 13 गुणा 7 को 13 से 7 को 11 से गुणा करूँगा तो कितना आ रहा है अपने पास 77 प्लस 1। अब मैं गुणा कर लेता हूँ पूरा, 77 और प्लस 1 कितना हुआ 78। अब मैं 13 को 78 से गुणा करूँगा, तो बाद में कर लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ तक आ गया, अतः मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक लाइन, क्या है वो, यह एक अभाज्य संख्या है, सॉरी यह एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड भी आ रहे हैं। भाज्य संख्या में क्या होता है, उसमें स्वयं का गुणनखंड भी होना चाहिए, उसके अलावा दो का और गुणनखंड होना चाहिए। इसमें 13 और 78 दो गुणनखंड अलग से हो रहे हैं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड में एक को छोड़कर, एक को छोड़कर दो गुणनखंड है, एक को छोड़कर दो गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या। अब इसी प्रकार मैं दूसरा वाला भी कर लूँ, इसी प्रकार माना b, दूसरी संख्या को b मान लो, तो b बराबर क्या होगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर 5 है, इसमें यहाँ पर 5 है, तो 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब इन सबको गुणा करके एक जोड़ लेता हूँ, 5 गुणा, इनको गुणा करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ 1 तक का, तो यह आ गया 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009 हो गया। अब इसमें भी वही बात है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या दिख रहा है मेरे को, एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड भी दिख रहे हैं, तो इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये लाइन में नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। b बराबर क्या आ गया अपने पास है 5 गुणा 1009 आ गया है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड, तो एक को छोड़कर दो अभाज्य गुणनखंड भी है, इसमें एक भी है और दो अलग से और अभाज्य गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्या की ये डेफिनेशन है कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें एक को छोड़कर अन्य भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। यह अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड, इसके भी अभाज्य गुणनखंड, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड भी है, दो गुणनखंड भी है। यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास 7 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो नोट कर लेता हूँ पहले मैं।
किसी खेत के मैदान, किसी खेत के मैदान के चारों ओर, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, अब मैं जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो निकालते हैं, फिर बताता हैं क्या करना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखता हूँ पहले मैं। सॉल्यूशन देखो, एक चक्कर में सोनिया को कितना मिनट लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है। वे दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? इसके लिए मैं क्या करूँगा, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लूँगा। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लूँगा, वही मिनट के बाद मिलेंगे। मैं क्या करता हूँ, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करूँगा तो वे दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद में 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लूँगा तो मिल जाएंगे। इसके लिए क्या करूँगा, अतः 18 का अविभाज्य गुणनफल कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का अविभाज्य गुणनफल कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3। एलसीएम क्या होता है अपने पास, एलसीएम इन दोनों में 18 और 12 के अविभाज्य गुणनखंड में जो संख्या दिख रही है, जैसे 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, इनकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 2 है, इसमें तो 1 है तो अधिकतम वाली ले लिए, और 3 की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 1 है, इसमें 2 है अधिकतम घात,
दो अधिकतम घात 2 वाले लेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा, वो एलसीएम गुणा करने के बाद ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इन सबको गुणा करने पर कितना आ रहा है 36। तो इन दोनों को कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट लगेंगे उसी जगह पर मिलने पर, उसी स्थान पर मिलने पर। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो चुकी है। कल वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और उसकी एक पर में बच्ची है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों।